अहमदाबाद विमान हादसे से अभी पूरा देश उभरा भी नहीं था कि केदारनाथ में एक बार फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत तो 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 5:30 बजे आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा था। चंद मिनटों की उड़ान के बाद ही हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क के पास जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिला ने प्रशासन को दी। वहीं इस पूरे हादसे में 5 अडल्ट और 1 बच्चे समेत पायलट की मौत हो गई। ये सभी लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बताए जा रहे हैं। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अभी जो प्रथम सूचना मिल रही है उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि अभी सभी लोग हताहत हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जो भी बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करने की कार्रवाई गतिमान है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास डीजीसीए द्वारा इस हेली संचालन पर रोक लगा दी गई है पूरे क्षेत्र में। अभी इसके लिए शासन स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं एसओपी तैयार करने के। उसके उपरांत इसमें निर्णय लिया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हेलीकॉप्टर सेवाएं अभी रोक दी गई हैं और आगे की जो निर्णय है वो उच्च स्तर से लिए जाएंगे। वहीं हादसे के पीछे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन किसने दी, वो भी तब जब केदार घाटी में इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। फिलहाल इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। केदारनाथ हादसे पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत व बचाव कार्य चल रहा है। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे।
तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। बहरहाल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ही चारधाम यात्रा के दौरान मिलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर बैन लगा दिया गया है। यूकाड़ा और डीजीसीए ने अगला आदेश जारी होने तक इस सेवा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर एसओपी बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।